हेलो स्टूडेंट्स, हम पनोरमा बुक का चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा थोड़ा सा बच रहा था। वो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड। अब उसने, जो नाजब था, उसने ये सोचा कि किस प्रकार से रात बिताई जाए। एंड देन स्ट्रक आउट होबलिंग ऑन हिज टोज। उसके बाद वह अपने पैर के अंगूठों को देखने लगा। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी हैड कोस्ट हिम हिज हील्स। क्योंकि ये जो रेगिस्तान का क्षेत्र था, ये काफ़ी उसकी एड़ियों में दर्द कर रहा था। विथ इन एन आवर, लगभग 1 घंटे में ही वाज एट द क्लोव सेलर्स डोर। लगभग 1 घंटे में ही वह उस लौंग विक्रेता के घर पहुंच गया। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक ए पैनिक स्ट्रीकन। तभी फातिमा ने आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर अपनी आंखें खोल ली। डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम। उसे ऐसा लगा जैसे नाजब ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। सॉफ्टली थ्रो द विंडो बार्स। उस धीरे से उस के कमरे की खिड़की में से। इट टुक सम अनएक्सियस मूवमेंट्स फॉर इट। उसके लिए यह काफ़ी चिंतित क्षण थे। इट डू सिंक इन दैट इट वाज नाजब। उसने ये सोच लिया कि शायद ये नाजब ही है। हर लस्टरस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम। उसकी चमकीली आंखों ने कमरे का जो अंधेरा था वह दूर कर दिया। एज शी ओपनड द डोर। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। 2 आवर्स बिफोर डॉन। दिन निकलने से 2 घंटे पहले काले शाह वाज वोकन अप बाय द बीट कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर। काले शाह जो फातिमा के पिता थे, उनको एक सिपाही के द्वारा दरवाज़ा खटखटाकर जगाया गया। ए स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन। काले शाह, उस सिपाही ने कहा कि काले शाह, इस सीमा के पार एक स्मगलर आ गया है। यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो? कसम तुम्हारी, नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस। काले शाह ने कहा, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मेरे घर में तो एक भी चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर सकती, और द विलेज, और ना ही इस गांव में। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट। यहाँ तक कि आज रात को तो कुत्ते भी नहीं भौंके। देन ही एडेड विद ए नोविंग विंक। इसके बाद उसने और भी बहुत सी बातें कही। वाई शुड आ स्मगलर कम टू मी। तो फिर एक स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा? बट द लॉ वाज नॉट अम्यूज्ड। लेकिन कानूनी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। काले शाह, ही सैड सैडिनकली। उसने बहुत ही सोचते हुए कहा, योवर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर। तुम्हारे घर में बहुत पैसा भरा हुआ है। इट वुड आउटवेट इवन द डर्ट इन योवर हार्ट। हो सकता है उसकी वजह से तुम्हारे मन में कोई अंधेरा आ जाए। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रैटल्ड लाइक ए सैक ऑफ एम्प्टी कैंस। उसके लिए ये सिपाही के जो शब्द थे वो खाली भरी हुई बोरी के बराबर थे। इन हिज हेड, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर किसी ने वजन रख दिया हो। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसे सोते हुए जगा दिया हो। यू हैव ए गेस्ट सैड फातिमा। फातिमा ने कहा कि तुम्हारे पास एक मेहमान आया है। एज शी ब्रोट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट। क्योंकि वह उसे चमकती धूप में भी ले जाने आया है। स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह बहुत ही सफ़ेद सुबह थी। इट इज़ नाजब, और वह नाजब है। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड। वह रात्रि के समय मवेशी शेड में रुका। फॉर ए मोमेंट ही वाज टेरिफाइड। एक क्षण के लिए तो वह डर गया। ए स्मगलर इन द हाउस। एक स्मगलर, वो भी घर में आया है। द पुलिस प्रॉवलिंग ऑल अराउंड। उसका पीछा चारों तरफ से पुलिस कर रही है। एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट। और शायद वह इसके बारे में नहीं जानता है। हिज मीटिंग विद नाजब हैड बीन ब्रीफ। अब उसके लिए नाजब से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। द रैचड फेलो हैड ब्रोट नो तेंदू लीफ। यह बदतमीज जो व्यक्ति है, यह तो अपने साथ कोई भी तेंदू पत्ती नहीं लेकर आया है। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड। सबसे पहली बात तो ये कि तुम बिना बुलाए आए हो। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू। और पुलिस तुम्हारे पीछे घूम रही है। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग। और फिर दूसरी बात यह है कि तुम अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं आए हो। ट्रेडिंग विद यू इज़ गोइंग टू बी ए डेड लॉस। यदि मैं तुम्हारे साथ कोई व्यापार करता हूँ तो मुझे हानि ही होगी। सन, बेटा, विद द कॉप्स ऑफ योवर बैक एंड योवर हैंड्स एम्प्टी। क्योंकि तुम्हारे ना तो तुम्हारे पीठ पर कुछ है और ना ही तुम्हारे हाथों में कुछ हैं, वो खाली हैं। नाजब थॉट दैट। नाजब ने सोचा। काले शाहज़ वेस्ट क्लोथ। नाजब ने काले शाह की कमर पर जो कपड़े थे उनके बारे में सोचा। विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स। जो कि उसने कमर पर सफ़ेद और काले रंग के चेक का तहमद पहना हुआ था। लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड।
वह ऐसे दिख रहा था जैसे कोई शतरंज खेलने का बिसात हो। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, उसे बहुत ही ध्यान से यहाँ से जाना होगा। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज ए बेबल ऑफ टंग्स, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया कि एक अजनबी एक ऊँट के साथ यहाँ पे आया है तो लोग बात बनाने लग जाएंगे। नाजब स्लेप्ट इन द कैटल शेड, नाजब उस रात मवेशियों के कमरे में सो गया। इन द इवनिंग, शाम के समय। एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम लेट एट नाइट, और देर रात को वह चुपचाप फातिमा के कमरे में चला गया। दे वांट टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम, फातिमा ने नाजब को बताया कि उसके पिताजी उसकी शादी महफूज अली से करना चाहते हैं। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, क्योंकि जो महफूज अली है वह मेरी माँ के दूर का रिश्तेदार है। द वे ही स्टेमर्स, लेकिन वह हकलाता है। देखिए यहाँ पे जो ये स्टेमर शब्द आया है, स्टेमर ये वाला, इसका अर्थ होता है हकलाना। यू शुड हियर हिम, तुमको उसके बारे में सोचना समझना चाहिए। अर्चिन स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जब कोई भी उसे देखता है तो सब लोग उस पर हंसते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हॉन्टेड लाइक ए मैडमैन एंड पैटेड विद स्टोन्स, सभी लोग जब भी उसे देखते हैं उसे एक पागल आदमी समझते हैं और उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। हैज़ इट नेवर occurred टू यू टू टेक अ राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन, हैज़ इट नेवर occurred टू यू टू टेक ए राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन, उसने कहा कि क्या तुम मुझे अल्लाह रखा पर बिठाकर इस रण क्षेत्र से पार नहीं ले जा सकते। शी हैड केप्ट साइलेंट, नाजब ने कहा क्या तुम मेरे अल्लाह रखा पर बैठकर इस रण क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकती। शी हैड केप्ट साइलेंट, और वह यह सुनकर चुप हो गई। एंड साइलेंस वाज एसेंट, और उसकी चुप्पी बनी रही। इट वाज एज सिंपल एज दैट, यह बिल्कुल साधारण बात थी। द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को अल्लाह रखा के साथ नाजब को जाना था। एंड दे वर ऑफ, और वो वहाँ से चल दिए। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटकट्स ऑफ द विलेज, वह अपने नाजब जो था वह अपने अल्लाह रखा के साथ गांव के बाहर की सीमा पर फातिमा का इंतज़ार कर रहा था। एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग। देखिए ये जो स्नोरिंग यहाँ पे वर्ड दिया गया है, स्नोरिंग, इसका अर्थ होता है खर्राटे लेना। जैसे ही फातिमा के पिता ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगे, फातिमा वहाँ से चुपचाप निकल ली। द मोमेंट वाज टू बिग फॉर देम, यह क्षण उनके लिए बहुत बड़ा था। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और वे तब तक कुछ नहीं बोले। इट वाज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वाज लिविंग फॉर गुड, उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि वो अपना गांव अच्छे के लिए छोड़ रही है। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनोदर, क्योंकि आज वह अपना देश छोड़कर दूसरे देश में प्रवेश करने जा रही है। शी नेवर गेव इट ए थॉट, उसने इस बात को नहीं छोड़ा। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, ऐसा कौन है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बांट सके। वैन वन वाज एलोपिंग विद वंस लव एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट विद डिवाइडेड, जब कोई किसी से प्यार करता है उसके लिए कोई हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं होता, ना ही उसके लिए किसी देश के टुकड़े होते हैं। बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली द टू कंट्रीज, उसके लिए शारीरिक और प्रतीकात्मक रूप से दोनों देश हैं। फॉर हर इट मींट जस्ट ए शिफ्ट इन डियालेक्ट, उसके लिए यह एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने वाली बात है। ए स्मीयर ऑफ कुची एडेड एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, अब वो आगे चलने लगे और इस प्रकार से आगे चलते हुए उन्हें पूरा रास्ता तय करना था। एंड द कैमल लॉर्च्ड एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, इस प्रकार से जो ऊँट था वह हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ने लगा। एंड नाजब ड्रोव हिम हार्ड, नाजब उसे तेज़ी से भगा रहा था। बाई द टाइम दे रीच्ड सरबेला, कुछ ही समय बाद वो सरबेला पहुंच गए। शी वाज एक्सिक्यूटेड एंड फेल अस्लीप, लेकिन फातिमा को रास्ते में ही नींद आ गई। शी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, वह ऊँट पर बैठी बैठी ही दोपहर में जागी जब उसने देखा बादल घिरे हुए थे। इट टर्न्ड ओमिनस इन द इवनिंग with depth upon depth of dark as nimbus gathering at the summons of a storm god, उसने देखा कि अब धीरे धीरे शाम की गोधुली छा रही थी। Another night they journeyed facing the wind,
अभी उन्हें एक रात और बितानी थी इस भयंकर हवा का सामना करते हुए, विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेसेस। ये हवा मिट्टी को उड़ाकर उनके चेहरों पर थोप रही थी। एज दे नियर्ड खावड़ा, जैसे ही वो खावड़ा के नज़दीक पहुँचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, बादल गरजने लगे, एंड रिवर बर्टिंग अक्रॉस द स्काइज, और चारों तरफ बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे। 3 times ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब हैड ओपनड द डोर। इसी दौरान रात के समय आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला। थिंकिंग हिज सन हैड कम, उसे बार बार ऐसा सोच आ रहा था कि उसने सोचा कि शायद नाजब आ गया है। बट इट वॉज ओनली द वाइंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन यह केवल हवा थी। हवा के झोंकों से ही दरवाज़ा बार बार हिल रहा था। दिस टाइम द बैंगिंग वाज परसिस्टेंट, लेकिन अब की बार बात सही थी। व्हेन ही अनलैच्ड द डोर ही फाउंड अल्लाह रखा शाइंग अवे फ्रॉम ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग। जैसे ही उसने चौथी बार दरवाज़ा खोला, उसने देखा बिजली की गड़गड़ाहट से अल्लाह रखा की एक झलक उसको दिखाई दी। वैन ही ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, उसने देखा कि बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वो पड़ रही थी। किकिंग अप द डस्ट, और मिट्टी को उड़ा रही थी। आफ्ताब स्टिल्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने भी अपने आप को देखा। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, उसको आराम नहीं मिल रहा था। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस, ना ही उसके चेहरे पर आनंद का, अपने बेटे के आने के आनंद का कोई भाव था। सन हैव यू ब्रोट एनीथिंग, बेटा क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? ही आस्क्ड, आफ्ताब ने पूछा। एन एज ऑफ आयरन डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, तभी एक आवाज़ ने स्वतंत्रता पूर्वक कहा, यस, हाँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एज ही अशर्ड फातिमा इन, जैसे ही उसने फातिमा को अंदर बुलाया। द रेन स्टॉर्म्ड डाउन, तभी फातिमा के अंदर जाते ही बारिश और तूफान धीमे पड़ गए। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, और फातिमा जिस दिन उनके घर आई उस दिन उस बारिश ने 3 साल से जो सूखा पड़ता आ रहा था उसे धो दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।